हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे परसेंटेज की जो हमारी सीरीज चल रही है वो सीरीज होगी पार्ट नंबर 5। मतलब कि ये भाग नंबर 5 होगा। इससे पहले 4 पार्ट अपलोड किए गए हैं। अगर वो पार्ट आप लोगों ने नहीं देखा है तो बेसिक से स्टार्ट कीजिए, और बेसिक हमने फर्स्ट वीडियो में सिखाया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रतिशत। ठीक है, बहुत ही सरल भाषा में हम आप लोगों को यहाँ सिखाएंगे परसेंटेज। ठीक है, अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर की जाएगी, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप पर शेयर की जाएगी। अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन नहीं है तो व्हाट्सएप नंबर हमारा 9516058960 पर ज्वाइन लिखकर टेक्स्ट मैसेज सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसका नाम है मैथ्स कनेक्शन 2.0। नाम हमारा सभी जगह सेम है, मैथ्स कनेक्शन 2.0। अब हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। ठीक है, क्वेश्चंस में हमें दिया गया है चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग वैल्यू को हमेशा 100% मानकर सोल्व करते हैं। ठीक है, वैल्यू मतलब प्रारंभिक भाव कितना होगा तो वो होगा 100%। ठीक है, 100% पर 40% की वृद्धि होगी, मतलब 100 का 40% कितना होगा 40। तो 100% पर यदि 40% की वृद्धि होगी तो वो हो जाएगा कितना 140%। वो हो जाएगा 140%। यदि हम लोग इसको फ्रैक्शन वैल्यू में दिखाना चाहते हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू में किस प्रकार इसको डिनोट कर पाएंगे, तो फ्रैक्शन वैल्यू इसकी हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। फ्रैक्शन वैल्यू इसकी हो जाएगी, यहाँ पर रेशो मान लेते हैं तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा परसेंटेज से परसेंटेज और 0 से 0। या फिर इसको हम लोग 40% का फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि ये होता है 2/5, ये मानकर भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा, देखिए ये किस प्रकार से होगा, ये हो जाएगा 5 से बढ़कर इसकी वैल्यू हो जाएगी 7। तो ये 5 + 2 यानी कि इसको प्लस करेंगे तो इसकी जो बढ़ी हुई वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, बढ़ी हुई वैल्यू या इसको खर्च न बढ़े, कम या अधिक का अंतर जो देखना है हमें, जो यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, वो कम या अधिक के लिए हमेशा डिफरेंस देखा जाता है कि इसमें डिफरेंस कितना है। तो डिफरेंस है यहाँ 2 का। ठीक है, बढ़ा हुआ खर्च कितना है तो वो 7 है, और इसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा परसेंटेज। 1/7 का परसेंटेज वैल्यू 14 से ही 2/7% होता है, तो 2/7 का कितना होगा, 2/7 का हो जाएगा 28 से ही 4/7%। यदि ये निकालते हुए नहीं आता है आप लोगों को तो आप लोग शुरू से स्टार्ट कीजिए, जो हमारी वीडियो स्टार्टिंग से है। ठीक है, वहीं से आप लोग शुरू कीजिए, वहाँ से आप लोग को बेसिक समझ में आएगा कि ये 28 से 4/7% कैसे आया है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या दिया है, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर कि कोई सी भी वस्तु का जो प्रारंभिक भाव होगा वो हमेशा 100% होगा। ठीक है, वो क्या रहेगा, हमेशा 100% होगा। तो इसको हम लोग 100% मान के चलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 100%, जो कि बड़ा हुआ मूल्य इसका हो जाएगा 120%। एक मेथड तो ये है। ठीक है, इसको हम लोग 20 मानकर यहाँ पर 120 लिखकर 100 से मल्टीप्लाई करने पर ये हमारा आंसर मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 2 एकम 2 6 12 1/6 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 16 से ही परसेंटेज वैल्यू 16 से ही 2/3% होता है। दूसरा तरीका क्या है इसका, तो दूसरा तरीका ये है कि हम लोग इसको मान लेते हैं 20%। 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 1/5, मतलब 20/100 होगा, जो कि कैंसिल आउट होकर 1/5 देगा हमें। ठीक है, यहाँ पर जो बढ़ेगा प्राइस वो कितना रहेगा, वो होगा इसमें ऐड होकर बड़ा हुआ प्राइस इसका 5 से 6 हो जाएगा।
5 से 6 हो जाएगा। अल्टीमेटली 5 और 6 के बीच में हमें डिफरेंस देखना है, तो ये डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 का। किस पर? बढ़े हुए मूल्य 6 पर। तो ये अल्टीमेटली 1/6 का जो परसेंटेज वैल्यू होता है 16 से ही 2/3% वो हमें दे देगा। तो सेकंड मेथड हमारी ये रही, सेकंड मेथड हो जाएगी और ये फर्स्ट मेथड हो जाएगी। ठीक है, दोनों मेथड से कर सकते हैं, दोनों मेथड से इजीली आंसर आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में क्या दिया है कि एक दुकानदार 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है। यहाँ पर थोड़ा गौर करने लायक पॉइंट ये है कि इसमें कॉपी, ठीक है, कॉपी है जो कि 45 रुपये की है और 4% का लाभ कमाता है एक कॉपी पर। वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपये में बेचता है और इस पर 20% का लाभ कमाता है। ठीक है, तो एक तो कॉपी बेचता है वो, और एक दूसरा बेचता है वो क्या है, वो है पेंसिल बॉक्स। ठीक है, पेंसिल बॉक्स जो कि वह कितने में बेचता है, तो यह वह बेचता है, कॉपी बेचता है 45 रुपये की एक कॉपी और 80 रुपये की एक पेंसिल। ठीक है, अब यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपियाँ बेचता है तथा 6 पेंसिल बॉक्स बेचता है, प्रतिदिन 10 बेचता है, तो इस हिसाब से वह कॉपियाँ कितने की बेच देगा, प्रतिदिन 10 कॉपियाँ बेचकर वह इस हिसाब से बेच देगा 450 रुपये की पर डे। ठीक है, इसी प्रकार से पेंसिल कितनी बेच देगा, तो 6 पेंसिल बॉक्स एक दिन में बेचेगा। ठीक है, तो एक दिन का जो टोटल जो कितना रुपया कमाएगा वो, तो 6 8 48 मतलब 480 और 450 कितना हो जाएगा 930 रुपये। ठीक है, अब इस प्रकार से वह कितने दिनों तक बेचता है, तो 2 सप्ताह। ठीक है, 2 सप्ताह में वो कितना धन कमाएगा, 2 सप्ताह में दिन कितने होते हैं, एक सप्ताह में 7 दिन, तो 2 सप्ताह में 14 दिन हो जाएंगे। ठीक है, और 2 सप्ताह में यहाँ भी 14 दिन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इतना समझ में आ गया है, तो यहाँ पर ये इतना और यहाँ पर ये इतना। ठीक है, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम तो ये हो जाएगा 14 पंजे 70। ठीक है, 14 पंजे 70, एक जीरो ये 10 वाला, 14 चौक 56, 56 और 7 कितना हो जाएगा 63। ठीक है, 6300 पर वह 4% का लाभ कमाता है, 4% का लाभ कमाता है, प्लस ये कितना हो जाएगा 14 6 84। ठीक है, 14 6 84 और 84 गुणित 80 कितना हो जाएगा, तो 84 गुणित 80, ये 80 का जीरो एडिटेड, 8 चौक 32 का 2, 8 8 64, 64 और 3 कितना हो जाएगा 67। ठीक है, 6720 का ये 20% कमाता है। 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/5 होता है। ठीक है, अगर ये सब चीज़ें नहीं आती है तो आप फर्स्ट वीडियो पहले देखें, उसके बाद में आगे कंटिन्यू करें। ठीक है, तो वो टोटल जो उसकी इनकम रहेगी, ठीक है, वो कितनी होगी, तो वो यहाँ से निकल के आ जाएगी। यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं, जैसे ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 1 बच जाएगा 17 हो जाएगा, 5 3 15, 2 बच जाएगा 22 हो जाएगा, 5 चौक 20, फिर 2 बच जाएगा 20 हो जाएगा, फिर 5 चौक 20। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 63 में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 3 12 और 4 6 24, 24 और 1 हो जाएगा 25। ठीक है, 252 प्लस 1344 कितना हो जाएगा, ये 2 और 4 6 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 2 और 3 5 हो जाएगा और 1 एडिटेड। मतलब कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 1596। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया है, 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव में कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। 50% अम्लीय 9 लीटर द्रव, द्रव कितना है टोटल, तो टोटल द्रव है 9 लीटर। ठीक है, इसका 50% क्या है, इसका 50% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, तो 50% क्या है अम्लीय सांद्रता। ठीक है, अम्लीय सांद्रता, और शेष क्या होगा इसमें, शेष हो जाएगा पानी। ठीक है, तो इसका 50% अम्लीय सांद्रता कितनी हो जाएगी, अम्लीय सांद्रता इसकी हो जाएगी 4.5 और पानी भी हो जाएगा
देखो 9 में से 4.5 जाएगा तो बचेगा पानी भी 4.5, ठीक है ना। अब कितना पानी मिलाया जाए कि अम्लीय सांद्रता 30% रह जाए। अम्लीय सांद्रता कितनी है, 9 है। इसमें पानी कितना मिलाना है, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, कितना पानी मिलाया जाए, ठीक है। इसमें 4.5, इसमें पानी कितना मिलाना है, ठीक है। टोटल द्रव में पानी कितना मिलाना है हमें नहीं पता कितना मिलाना है, ठीक है। अब यहाँ पर यह हो जाएगा 30% सांद्रता, मतलब कि 30% की फ्रिक्शन वैल्यू 3/10 हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग आंसर ले आएंगे। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बच जाएगा हमारा 45, ठीक है। और ये हो जाएगा 9 त्रिया 27, और ये हो जाएगा प्लस में 3x। यहाँ पर हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो 27 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा 18। 27 इधर आके माइनस हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 18 इक्वल टू 3x। बहुत सारे लोग इस 3 को यहाँ लाकर इसको फिर कैंसिल करते हैं। यदि हम लोग यहाँ पर इसे यही कैंसिल कर देते हैं तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 में हमें दिया है 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। 300 ग्राम चीनी का घोल है जिसमें 40% यानी कि 2/5 क्या है, चीनी है। तो इसका 40% कितना हो जाएगा, 300 ग्राम का 40% मतलब 5 6 30 और ये 0 7 दूनी 120। तो चीनी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, तो चीनी यहाँ पर हो जाएगी 120। शेष बचेगा क्या, पानी। तो पानी कितना हो जाएगा, तो 300 में से 120 जाएगा तो बचेगा पानी 180। इसमें कितने ग्राम चीनी और मिलाई जाए कि नए घोल में 50% चीनी हो। इसमें कितनी ग्राम चीनी और मिलाई जाए, चीनी हमें पता नहीं कितनी मिलाना है, तो यहाँ पर हम लोग x ले लेते हैं, ठीक है ना। और मिलाई जाए कि नए घोल में, तो नया घोल कितना होगा, नया घोल बोला है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर हम लोग लेंगे यहाँ 300 प्लस x। हमें नहीं पता इसमें चीनी कितनी मिलानी है, तो ये हो जाएगा 120 प्लस x, ठीक है ना। और यहाँ पर 50% बोला है तो 1/2 हो जाए, ठीक है ना। इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग तो हमारा आंसर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 240 हो जाएगा। और आगे क्या हो जाएगा, प्लस में 2x इक्वल टू 300 प्लस x, क्योंकि इसमें एक का मल्टीप्लाई होगा 300 प्लस x में, तो 300 प्लस x ही देगा वो। इसको सोल्व कर लेंगे तो 240, 300 में से 240 जाएगा तो बचेगा कितना, 60। और 2x में से x जाएगा तो बचेगा कितना, x। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा हमारा, यहाँ पर जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा 60 ग्राम, ठीक है ना। 60 ग्राम हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 में क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 56 में दिया हुआ है 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। 3 लीटर चीनी के घोल में 40% चीनी है। 3 लीटर दिया हुआ है यहाँ हमें, ठीक है ना। 3 लीटर, ठीक है ना। 40% की फ्रिक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/5। ये अल्टीमेटली कैलकुलेशन होके क्या देगा, 2 त्रिया 6/5, मतलब ये हो जाएगा 1.2, ठीक है ना, 1.2। तो चीनी कितनी है और चीनी के बाद पानी कितना है, ठीक है ना। यदि यहाँ पर चीनी 1.2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 3 में से 1.2 जाएगा तो बचेगा 1.8 जो कि पानी होगा। इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाए जाने पर, मतलब यहाँ पर 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो ये हो जाएगा 2.8, मिलाई जाने पर
नए घोल में कितने प्रतिशत चीनी होगी। नया घोल कितना होगा तो 2.8 प्लस 1.2 ये ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा नया घोल 4। ठीक है ना। कितने प्रतिशत चीनी है तो 1.2 इंटू परसेंट के लिए 100 और यहाँ पर ये कैलकुलेशन होके हमें दे देगा ये 25 बार कैंसिल हो जाएगा। 25 दूनी 50 और 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 प्लस केरी का 5 कितना हो जाएगा 30%। कैसे आया ये 25 दूनी 50 की शून्य केरी का 5, 25 एकम 25 और ये वाला 5 30। ठीक है ना। 30.0 मतलब कि अल्टीमेटली ये 30% देगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या दिया हुआ है तो क्वेश्चन नंबर 57 में दिया हुआ है चीनी तथा पानी के 12 लीटर घोल में 4% चीनी है। 12 लीटर घोल में 4% चीनी है तो 12 लीटर में 4% चीनी, 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/25। तो इसको यदि हम लोग कैंसिल करते हैं तो चीनी कितना आ जाएगा, चीनी कितना आ जाएगा यहाँ पर 25 भाग नहीं जा रहा है 0.120 हो जाएगा तो 25 चौक 100 फिर 20 बच जाएगा तो 25 8 है 200। ठीक है ना। और पानी कितना हो जाएगा तो पानी हो जाएगा यहाँ पर पानी हो जाएगा 0.48 ये है तो बचेगा 12 में से 0.48 जाएगा तो 11.52। और टोटल घोल कितना है तो यहाँ पर टोटल घोल है 12 लीटर। ये टोटल घोल यहाँ पर लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी है तो ये यहाँ पर देखते हैं हम लोग। घोल को गर्म करने पर वाष्प द्वारा 2 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है। मतलब घोल कितना है 12 में से 2 लीटर उड़ा दिया जाता है तो यहाँ पर बचेगा 10 लीटर घोल। शेष घोल में कितने प्रतिशत चीनी है, शेष घोल कितना है 10। ठीक है ना। और बची हुई चीनी कितनी है तो चीनी यहाँ पर है 0.48 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लेते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 4.8%। 10 का मल्टीप्लाई 0.48 में हो जाएगा तो ये मल्टीप्लाई होके देगा हमें 4.8%। अब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या दिया है किसी परीक्षा के उत्तीर्णांक 40% है। किसी परीक्षा के उत्तीर्णांक 40% है। उत्तीर्णांक 40% है तो पूर्णांक कितना होगा, पूर्णांक नहीं पता हमें तो पूर्णांक मान लेंगे यहाँ पर x का 40% मतलब कि 2/5 क्या है इसका उत्तीर्णांक परसेंटेज। एक विद्यार्थी ने 185 अंक प्राप्त किए, 185 अंक प्राप्त किए और 15 अंक से वह अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब कि यहाँ पर 15 अंक और चाहिए होते। यदि 15 अंक अधिक होते तो यहाँ पर 15 अंक माइनस करते ताकि हमें ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल मिल जाए। ठीक है ना। अब यहाँ पर ऐसा करने से हमें ये वैल्यू इक्वल हो गई है तो यहाँ पर हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं। x इंटू 2/5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 200। कितना हो जाएगा 200। इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं तो ये दे देगा हमें कैंसिल करने पर 100, 2 एकम 2 और 2 जीरो एडिटेड। यहाँ पर हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 500। ये कितना हो जाएगा 500 मतलब कि x की वैल्यू क्या है 500। अधिकतम अंक कितना है 500। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला। एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% और 40% है। यहाँ पर दिया हुआ है गर्ल्स एंड बॉयज़। गर्ल्स के लिए 35% और बॉयज़ के लिए 40%। ठीक है ना। सॉरी, बॉयज़ के लिए दिया हुआ है 40%। अब इसका उत्तीर्णांक कितना है। ठीक है ना। ये तो उत्तीर्ण प्रतिशत लेकिन पूर्णांक कितना है इसका तो पूर्णांक हमें नहीं पता है तो पूर्णांक हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं 100% या x। ठीक ना। हम x मानते हैं कुछ क्वेश्चन में और जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी वहाँ 100 भी मानेंगे, लेकिन जहाँ x से इजीली सॉल्व हो जाते हैं वहाँ पर x ही मान कर करेंगे। हम लोग ज़्यादा
आवर होने की कोशिश नहीं करेंगे, ताकि हमारा आंसर जो है वो पेपर में जल्दी से जल्दी आने की चांसेस ज़्यादा रहे। उसी मेथड से हम लोग सोल्व करेंगे। 35% और 40%, एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए, ठीक है ना। ये 40% एक्स इसका पूर्णांक है, तो ये 483 अंक प्राप्त किया और 117 अंक से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण रहा। मतलब 117 अंक इसको और चाहिए, ठीक है ना। इतने प्राप्त किए और 117 अंक इसको और चाहिए, तो ये पास हो जाता है, क्योंकि 40% इसका उत्तीर्ण प्रतिशत है। 40% की फ्रिक्शन वैल्यू हमने देखी है, वो कितनी है, 2/5 है, ठीक है ना। 2/5 है इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 7 3 10 की 0, 9 8 1 9 और कैरी का 1 कितना हो जाएगा, ये 10 की 0 कैरी फिर से 1, 4 1 5 और 1 कितना हो जाएगा, 600, ठीक है ना। ये हो जाएगा 600, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा यहाँ 300, ठीक है ना। ये बच जाएगा यहाँ 300। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी, इस 5 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो 1500, ठीक है ना, 1500। तो लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं, लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं, तो टोटल पूर्णांक कितना है, x की वैल्यू 1500 है, तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे 1500 का मल्टीप्लाई, ठीक है ना, और 35% यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो परसेंटेज से ये 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ डिवाइड में 100 लिखेंगे, फिर 2 जीरो काटेंगे, इसलिए परसेंटेज से 2 जीरो पहले ही काट दो, ठीक है ना। हम लोग नए नए टेक्निक सीखते जाएंगे। यहाँ पर 15 पचे 75 हो जाएगा, कैरी का 7, 15 3 45, 45 और 7 कितना हो जाएगा, 52, मतलब कि 525 इसका रियल आंसर होगा। और यहाँ पर इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या दिया है, किसी कक्षा के 72% ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय चुने हो, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा हम लोग वेन डायग्राम से सोल्व करते हैं। और वेन डायग्राम से हमें किस प्रकार से सोल्व करेंगे इसको, तो वेन डायग्राम से हम लोग देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो दिया हुआ है इसने, वो दिया हुआ है कि यहाँ पर बायो में 72%, ठीक है ना, 72% बायो और 44% ने मैथ्स यानी कि गणित विषय चुना, 44% ने गणित विषय चुना। अब 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जो एडिशनल है, मतलब कि मैथ्स प्लस बायो इन्होंने दोनों चूज किए, ठीक है ना, मैथ्स प्लस बायो 40 स्टूडेंट ऐसे हैं, ठीक है ना। तो मैथ्स प्लस बायो चूज करने वाले कितने हैं, 40। और यहाँ पर स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी, हमेशा 100% होगी, ठीक है ना, 100% होगी। यदि ज़्यादा होगी तो उसको क्या करना है, कम होगी तो उसको क्या करना है, वो हम लोग अभी यहाँ पर देखेंगे। जो भी एक्स्ट्रा होगा वो ये 40 होगा, ठीक है ना, वो ये इनकी वैल्यू कितनी होगी, 40। तो 72 + 44 कितना हो जाएगा, 2 और 4 6 और 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11, 116%। मतलब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट आ रहे हैं 16%, वो क्या हो जाएगी, इनकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 40, ठीक है ना। तो 100% कितना, 100% कितना, ठीक है ना। तो 100% का मल्टीप्लाई हम दोनों ओर कर देते हैं, जिससे हमें 100% स्टूडेंट मिल जाएंगे। यहाँ पर जो कट रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं, जैसे ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर ये 16 से 40 कैंसिल हो जाएगा, जैसे 416 और ये 10 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 4 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा 25 बार। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 100% की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 25 × 10 मतलब कि 250, 250 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो सी। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट, ठीक है। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो को रिवाइज कीजिए, ताकि और जो क्वेश्चंस दूसरे पे है वो भी अच्छे से समझ में आ जाए, और जो समझ में नहीं आ रहा वो तो अल्टीमेटली समझ में आना ही है जब रिवाइज करेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या दिया है, एक कक्षा के 3 सेक्शन है। एक कक्षा में 3 सेक्शन है। 3 सेक्शन कौन कौन से है, तो 3 सेक्शन है यहाँ पर, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, या फिर ABC भी मान सकते हैं, ठीक है ना। जिसमें 40, 50 और 60 छात्र है। 40, 50 और 60 छात्र है। इनमें से क्रमशः 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण हुए, ठीक है ना। 40 का 10% कितना होगा, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, यहाँ पर लिख लेते हैं, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। जब 40 का, इसमें 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल करके 4, ठीक है ना। तो यहाँ पर उत्तीर्ण मतलब जो पास स्टूडेंट है वो 10 में से कितने हैं, 4 है, ठीक है ना। अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, और इसमें 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें देगा 5 धाम 50, मतलब कि 10 स्टूडेंट 50 में से पास हुए हैं। और यहाँ पर फिर से 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, और यहाँ पर ये 60 स्टूडेंट है, तो 60 का 10% कितना हो जाएगा, 6। अब आगे क्या बोला है, पूरी कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो इनको प्लस कर देंगे कुल विद्यार्थी के लिए, और पासिंग विद्यार्थी कितने हैं तो इनको प्लस कर देंगे। इससे क्या मिल जाएगा हमें, कि जितने विद्यार्थी पास हुए उसका परसेंटेज मिल जाएगा। तो 40, 50, 90 प्लस 60, ये हो जाएगा 150, और 4, 10, 14, और 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 20 इंटू 100, जिससे कि हमें परसेंटेज वैल्यू मिल जाए। अब इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। जैसे ये हो जाएगा 50 या 150, और 50 दूनी 100, तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40/3, जिसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा यहाँ पर, ये परसेंटेज आ जाएगा, ठीक है ना। ये 100 हटेगा तो यहाँ परसेंटेज आ जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 3 एकम 3, 10 हो जाएगा, तो 3 3 9, और 1/3 परसेंटेज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या दिया हुआ है, खिलौनों के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। 20% वृद्धि हुई तो 15% क्या हो गई, बिक्री कम हो गई। खिलौनों के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ, तो पहले बिक्री मूल्य कितना था और बाद का बिक्री मूल्य कितना है, तो वो हमें दिखना है, ठीक है ना। तो क्वांटिटी ऑफ टॉय, मतलब कि खिलौनों की संख्या कितनी है, पहले 100 है, ठीक है ना। और टॉय का प्राइस कितना है, प्रति टॉय प्राइस कितना है ना। टॉय प्रति प्राइस या मूल्य तो कितना है, एक खिलौने का मूल्य 100 रुपये है। 100 खिलौनों में से एक खिलौने का मूल्य 100 रुपये है, तो यहाँ पर इनका कुल मूल्य कितना हो जाएगा, तो इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्टीमेटली इनका मूल्य हो जाएगा 10,000 रुपये। अब प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर, ठीक है ना, खिलौनों में 20% की वृद्धि हुई तो ये हो जाएंगे 120। लेकिन मूल्य क्या हुआ, तो मूल्य 15% घटा दिया गया, ठीक है ना। मूल्य 15% घटा दिया गया तो ये हो जाएगा 85। अब नया जो इनकम होगी वो कितनी होगी, नई इनकम, तो नई इनकम हो जाएगी, ये 0 एडिटेड, 12 पंजे 60 की 0 80 का 6, 12 8 96 और 6 कितना हो जाएगा, 102। मतलब कि 200 रुपये इसको, पहले 10,000 रुपये कमाता था 100 खिलौनों पर, तो 120 खिलौनों पर 15% का घाटा खाते हुए 10,200 रुपये कमा रहा है, मतलब 200 रुपये फिर भी एक्स्ट्रा कमा रहा है। तो इसका जो है वो इनकम में परिवर्तन क्या हुआ, या बिक्री मूल्य में परिवर्तन करने पर खिलौनों के जो इनकम है उसमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, तो या वृद्धि या कमी हुई है, ठीक है ना। तो 200 यहाँ पर डिफरेंस है, जो कि 10,000 से 200 ज़्यादा है,
ठीक है ना। किस पर, तो प्रारंभिक प्राइस 10,000 पर, तो इसका 100% कितना हो जाएगा, ठीक है ना, 100% हो जाएगा। इसको कैंसिल कर लेंगे हम लोग, जैसे ये 2 जीरो, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो चले जाएगी, तो यहाँ पर बचेगा 2%, जो कि इंक्रीज हुआ है, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में दिया हुआ है, अजय अपने वेतन का 25% घर की किराए पर। अजय का वेतन कितना है हमें नहीं पता है, तो अजय का वेतन हमें नहीं पता है, तो हम लोग अजय का वेतन मान लेंगे यहाँ पर x इंटू 25% घर के किराए पर, तो 25% इसका घर के किराए पर प्लस 5% खजाना पर। मतलब यहाँ पर ये दिया हुआ है कि शेष वेश कुछ नहीं दिया हुआ है, वेतन का 5% दिया हुआ है, तो यहाँ पर फिर से x मानेंगे हम लोग और इंटू 5% मान लेंगे, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है, प्लस x इंटू 15% यात्रा पर खर्च करता है, प्लस अपने वेतन का 10% वह कपड़ों पर खर्च करता है, और प्लस में 27,000 रुपये सेविंग करता है, 27,000 रुपये सेविंग करता है। तो अजय की मासिक आय कितनी है, ठीक है ना, मासिक इनकम उसकी एक्स है टोटल इनकम, ठीक है ना, उसमें से इतना इतना वह खर्च कर देता है, और जो मासिक वेतन है वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐड कर देंगे, जितना भी एक्स वाला पार्ट है उसको ऐड कर देंगे, तो 25% प्लस 5% 30% प्लस 15% 45% प्लस 10% 55%, तो ये हो जाएगा 55% एक्स, ठीक है ना, 55% एक्स। 55% को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख लेते हैं ताकि इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकें, और ये एक्स हो जाएगा प्लस में ये 27,000, ठीक है ना, या तो हम लोग 27,000 को पक्षांतर कर सकते हैं, ठीक है ना, जिससे हम और भी कैलकुलेशन में आसानी कर सकते हैं, और इस x को इधर ले आते हैं तो ये माइनस का हो जाएगा, और इस 27,000 को उधर पक्षांतर कर देंगे दाएं पक्ष में, तो ये हो जाएगा माइनस का 27,000, माइनस का 27,000। अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये बच जाएगा 5 एकम 5 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और ये 0, ये हो जाएगा इसका 20 का एलसीएम लेके 20 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा 20x माइनस ये हो जाएगा 11x, और इज इक्वल टू में माइनस का 27,000। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं आगे, यहाँ पर बचेगा ये 11x में से माइनस 20x से जाएगा तो माइनस का 9x डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू माइनस का 27,000, माइनस का 27,000। अब यहाँ पर माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से माइनस, और 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 27,000 9 3 27,000, तो इधर आ जाएगा ये 3,000। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस 20 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 20 3 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा आंसर 60,000 ऑफ 60, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या दिया हुआ है, कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। जो बोला गया है वो हम लोग लिख लेते हैं, जो बोला गया है वो हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर कौशल मतलब कि के का 12%, कौशल का 12% नंदिनी के 16% के इक्वल है, ठीक है ना, नंदिनी के 16% के इक्वल है, इक्वल हमने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। यहाँ पर सुरेश जो है इसका मासिक वेतन कितना है, तो ये जो हो जाएगा वो नंदिनी के मासिक वेतन का हाफ, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे क्या दिया हुआ है, सुरेश का वार्षिक वेतन 1.08 लाख है, ठीक है ना, तो यहाँ पर चाहे वार्षिक हो या मासिक हो वो तो नंदिनी का हाफ ही होगा, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर सुरेश का वार्षिक वेतन दिया हुआ है 1.08 लाख है, तो ये वार्षिक और मासिक ये ध्यान देने योग्य बात है, ठीक है ना, वार्षिक और मासिक। अब ये 1.08 मतलब कि 1,08,000 रुपये,
ठीक है ना। और इस 2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा सुरेश में, तो ये हो जाएगा नंदिनी का वेतन दुगुना। नंदिनी का वेतन कितना हो जाएगा? दुगुना। तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, नंदिनी का वेतन दुगुना हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग यदि 12 से डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा नंदिनी का मासिक वेतन मिल जाएगा। क्योंकि वार्षिक वेतन यदि 1,08,000 का दुगुना है तो अल्टीमेटली 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 महीने का उसका मतलब मासिक वेतन नंदिनी का मिल जाएगा। और ये कैंसिल हो जाएगा 12 की 108, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 9,000, ठीक है ना। और इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 के 18,000। 18,000 क्या हो जाएगा? इसका नंदिनी का मासिक वेतन। और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा परसेंटेज से परसेंटेज, और 4 त्रिया 12, 4 चौक 16। अब कौशल का मासिक वेतन हमें निकालना है, तो कौशल को इस साइड में रख लेते हैं। और यहाँ पर ये हो जाएगा नंदिनी का जो वेतन है वो 18,000, और ये 4 एडिटेड, और ये 3 इधर डिवाइड में चले जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा। इस 3 से ये 18,000 कैंसिल हो जाएगा 6,000 टाइम, और कौशल का मासिक वेतन यहाँ पर आ जाएगा 4 6 24, मतलब 24,000 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। ये इनकम, खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, और बचत मतलब सेविंग, ठीक है ना। निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.1/2% की वृद्धि है तथा उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है। उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है? यहाँ पर हम लोग ये 3 को हटा देते हैं। ये 3 हमारा किसी काम का नहीं है, वो गलती से टाइप हो गया होगा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, इनकम कितनी होती है? तो इनकम हमेशा 100% होती है। इनकम हमेशा 100% होती है। और एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है? तो खर्च इसका दिया हुआ है 80%। यदि हम लोग इनकम में से खर्च घटा देते हैं तो हमारे पास जो बचता है वो क्या होता है? वो होता है हमारा सेविंग। तो यहाँ पर सेविंग कितना हो जाएगा? 20%। 100% में से 80% जाएगा तो 20% क्या हो जाएगा? सेविंग। अब आगे क्या दिया हुआ है? निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.1/2% की वृद्धि हो जाती है। 37.1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो हमने स्टार्टिंग के क्लास में सीखा है, उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8, ठीक है ना। तो 80% का 3/8 कितना हो जाएगा? 8 धाम 80, और 8 धाम 80, और ये हो जाएगा 30%। तो इसका खर्च कितना हो जाएगा? खर्च हो जाएगा 80 + 30, यानी कि 80 + 30 यानी कि 110% इसका क्या हो जाएगा? खर्च हो जाएगा। और उसकी आय में 16 से ही 2/3%, यानी कि 100 का 116 से ही 2/3% कितना हो जाएगा? 116 से ही 2/3%, और माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगी ये सेविंग 6 से ही 2/3%। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनकम दी हुई है 116 से ही 2/3%, जिसकी सेविंग हमें मिली है 6 से ही 2/3%, लेकिन इनकम को हमेशा 100% माना जाता है। तो यदि हम लोग 116 से ही 2/3 को सोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 3 6 18, 3 एकम 3, और 1 4, और 3 एकम 3 प्लस 2/3, ठीक है ना। और माइनस में इसको सोल्व करेंगे हम लोग तो हम लोग इसको यहाँ पर हम लोग 6 सही 2/3 को यदि सेविंग को हम लोग सोल्व करते हैं तो हम लोग कितना मिल जाएगा? 3 18, और 2 20/3। अब क्या पूछ रहा है ये? उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है? वर्तमान बचत पूछ रहा है, ठीक है ना। ये 348
प्लस 2 कितना हो जाएगा 350/3। अब बचत में इनकम का भाग दे देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100% हमें मिल जाएगा, जो कि उसकी बचत होगी। तो उसकी जो बचत होगी वो कितनी होगी, तो उसकी बचत हमें 20/3 डिवाइडेड बाय 350/3, 350/3। अब यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट कैंसिल आउट करने की कोशिश करें, जैसे ये ऊपर वाला ऊपर वाले से ऊपर वाले कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उलट गुणित होगा तब भी वही कैंसिल होगा। आप लोग करके देखिएगा। इनटू 100, ठीक है ना, इनटू 100। अब ये कैंसिल हो जाएगा, इसे कैंसिल कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 200, या फिर इसको इस प्रकार से देख लेते हैं, जैसे 5 से कैंसिल हो रहा है तो 5 तो 35, और ये हो जाएगा 20। अब यहाँ पर हो जाएगा ये 20 और 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 40, और डिवाइड में बचा है 7। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें देगा 7×5 35 और 5/7%। तो 100% जो है वो 5 सही 5/7% होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बैक होइए और मतलब कि रिवर्स होइए और रिवाइज कीजिए यदि समझ में नहीं आया है तो। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 66 है, एक कॉलेज के सभी छात्रों में से 12% छात्रों की रुचि खेलों में है, कुल छात्रों के 10% की रुचि गायन में है तथा कुल छात्रों के 3/4 की रुचि नृत्य में है। तो कुल छात्र तो कितने होंगे, हमेशा 100% होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि ऐसे क्वेश्चन को हमने पहले भी किया है और ये क्वेश्चन हमेशा वेन डायग्राम सोल्व होते हैं बड़ी ही आसानी से, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं वेन डायग्राम की सहायता से ये हमें 3 वेन डायग्राम मिल गए हैं। 3 वेन डायग्राम क्यों हमने ड्रा किया है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है खेल, ठीक है ना, खेल और गायन और नृत्य तीनों के लिए अलग अलग है, ठीक है ना, और नृत्य। अब क्या दिया हुआ है यहाँ कि खेल में जो है वो कितने छात्र की रुचि है, तो 12% छात्र की रुचि खेल में है, 12% की रुचि खेल में है, और 10% की रुचि गायन में है, 10% की रुचि गायन में है। और यहाँ पर दिया हुआ है 3/4 मतलब 100% का 3/4 कितना हो जाएगा 75%। 75% की रुचि किस में है, तो वो नृत्य में है। और शेष 15 छात्रों की रुचि किसी भी गतिविधि में नहीं है, मतलब तीनों की तीनों यहाँ पर आ जाएंगे और इनकी रुचि किसी भी गतिविधि में नहीं है। तो टोटल रुचि वाले कितने हैं, तो टोटल रुचि वाले हैं उन सबको ऐड कर देंगे तो टोटल 12 प्लस 75% कितना हो जाएगा 87%, 87 प्लस 10 कितना हो जाएगा, तो 100 में से 97, ठीक है ना, 97 ऑफ परसेंटेज की रुचि, ठीक है ना, इसमें से ये चले जाएगा तो 3% बचेगा, है ना। 97% की रुचि खेल गायन और नृत्य में है और 3% की रुचि किसी में नहीं है ना। और 3% दिया हुआ है हमें 15, 3% हमें दिया हुआ है 15, तो 100% कितना, तो 100% का मल्टीप्लाई दोनों ओर कर दो, 100% का मल्टीप्लाई दोनों ओर कर दो, जिससे हमें आसानी से आंसर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दो, जैसे परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 बचे 15, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100% की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 5 में 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 500। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर है 67। एक मेले में किसी दिन 35,000 दर्शक पहुँचे तथा उनसे 95,000 प्रवेश राशि प्राप्त की गई। यदि प्रवेश शुल्क वयस्क के लिए 40 रुपये तथा बच्चे के लिए 20 रुपये हो तथा 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला हो तो मेले में कितने बच्चे थे।
यहाँ पर मेले में बच्चों की संख्या हमें निकालनी है। तो बच्चों की संख्या हमें निकालनी है तो हमें बच्चों को ही पहले मान लेते कि बच्चों की संख्या हमें नहीं पता है, तो वो x है, ठीक है ना, x है। अब क्या बोल रहा है कि 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला है। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 10% दर्शकों को निःशुल्क पास मिला है। तो 35,000 का 10% कितना होगा? तो 35,000 का 10% यहाँ पर निकाल लेते हैं हम लोग। 35,000 का 10% होगा, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 3500, ठीक है ना। इस 35,000 में से 3500 जाएंगे तो बचेगा कितना? बचेगा यहाँ पर 31,500, 31,500। तो 31,500 में बच्चों और जो वयस्क व्यक्ति है उनका एंट्री चार्ज है 40 रुपये और 20 रुपये, ठीक है ना। तो बच्चों की संख्या कितनी है? x। बच्चों की संख्या कितनी है? बच्चों की संख्या यहाँ पर है x, ठीक है ना, x हमने मानी है, ठीक है ना। तो बच्चों का जो एंट्री चार्ज होगा वो कुल कितना होगा? तो 20 × x प्लस टोटल वयस्क व्यक्ति है उनका एंट्री चार्ज कितना है? 40, लेकिन टोटल वयस्क व्यक्ति कितना है? तो 31,500 जो कुल एंट्री चार्ज लिया गया है जितने व्यक्तियों से, उनमें से यदि बच्चों को हटा दिया जाए तो हमें मिल जाएगा इसका वयस्क व्यक्तियों की संख्या। अब इसको हम लोग हटा देते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं इनका जो टोटल इनकम एंट्री राशि हुई है वो कितनी है? 9,50,000 रुपये, 9,50,000 रुपये, ठीक है ना। अब इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं जिससे हमें बच्चों की संख्या मिल जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 20x, ये हो जाएगा 20x प्लस 40 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 0 ऑलरेडी आ जाएंगे, और 4 5 20, 1 0 4 1 4, और कैरी का ये 2 तो हो जाएंगे 6, कैरी हट जाएगा, 4 3 12, ठीक है ना, 4 3 12, मतलब ये हो जाएंगे 12,60,000, ठीक है ना। और इधर माइनस का ये 40 का मल्टीप्लाई एक्स में हो तो माइनस का 40x इज इक्वल टू 9,50,000, ठीक है ना, ये 9,50,000। अब यहाँ पर 20x में से माइनस 40x जाएगा तो माइनस का 20x बचेगा, और इधर से 9,50,000 में से 12,60,000 जाएंगे तो ये 4 0 और इधर के 4 0, तो 4 0 से 4 0 एडिटेड रहेंगे, और यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा तो बचेगा कितना? 1, और 12 में से 9 जाएगा तो बचेगा कितना? 3 लाख, मतलब ये हो जाएंगे 3,10,000, ठीक है ना। और यहाँ पर ये नेगेटिव बचेगा क्योंकि 12,06,000 इधर 9,50,000 की साइड में जाकर नेगेटिव हो जाएगा, जो कि 12,60,000 बड़ी संख्या है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 20 से भी ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बच जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा x की वैल्यू जो है वो कितने हो जाएगी? 2 एकम 2, और ये 11 हो जाएगा तो 2 पंजे 10, और फिर एक बच जाएगा तो फिर 2 पंजे 10 और 2 0 एडिट, मतलब 15,500। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 68 में दिया गया है सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया तथा मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया। ये क्वेश्चन है निर्भरता वाले, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर सोनू निर्भर है मोना पर और मोना निर्भर है रघु पर। मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया, मोना ने रघु से 10% कम निवेश किया, मतलब रघु यदि 100 निवेश करता है तो इससे 10% कम ये 90 निवेश करती है ना। रघु यदि 100 रुपये निवेश करता है ना, तो मोना 90 रुपये निवेश करती है, और सोनू ने मोना से 10% अधिक निवेश किया तो मोना का 10% कितना होगा? 90 का 10% 9 होगा, और चूँकि 90 का 10% 9 है तो वो 90 + 9 कितना हो जाएगा? 99। तो 99 किसने? सोनू ने
निवेश किया, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि यदि तीनों के कुल 5780 रुपये निवेश किए हो तो रघु ने कितना धन निवेश किया। तीनों का कुल धन कितना है, तो यहाँ पर हम लोग तीनों का कुल धन देख लेते हैं। ये प्लस और ये हो जाएगा 100 प्लस 90 190, 190 प्लस 99 ये हो जाएगा 290, 290, ठीक है ना। और जब इस हिसाब से इन्होंने 290 निवेश किया है, जबकि टोटल राशि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5780 रुपये इन्होंने निवेश किया है। 5780 हम लोग इसको कैंसिल कर लेंगे, हमें निकालना है 100, यानी कि 100%, 100% है ना। 100% के लिए हम लोग दोनों साइड में 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनका डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे, जैसे 290 17 का स्क्वायर है तो ये 17 से 17 बार कैंसिल हो जाएगा और ये 17 से कैंसिल हो जाएगा, तो 17 3 51, 6 बचेगा, 17 चौक 68 और ये 0, तो ये हो जाएगा 17 एकम 17 और 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 17 दूनी 34 और ये 0। और यहाँ पर यदि 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर पर 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग हमेशा 100% निकालेंगे जिससे कि हमें एक्यूरेट वैल्यू मिले, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 2000 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या दिया हुआ है, एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 है, 2003 वर्ष 2003 से चले गया ये 4, 5 और 6, वर्ष 2006। अब 2003 में बच्चों की संख्या कितने है, 2000 है, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, ठीक है ना, 1/10 होती है। 10 पर 1 की वृद्धि होती है, ठीक है ना। तो चौथे वर्ष में 1 की वृद्धि होगी तो ये हो जाएगा 10 पर 1 की वृद्धि 11/10 इंटू 2005 में फिर से 11/10 इंटू 2006 में फिर से 11/10। तो 2006 में कुल बच्चों की संख्या निकालनी है, तो हम लोग 2006 तक ही जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। और ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो। और 11 का क्यूब कितना होता है, तो 11 का क्यूब होता है यहाँ पर 1331, तो 2 इंटू 1331 इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 का क्यूब क्यों किया, क्योंकि हमने 11 का मल्टीप्लाई 3 बार करना है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6 और 2 एकम 2, 2662 इसका राइट आंसर होगा, जो कि हमें ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। तो हम लोग सुधार कर लेते हैं ऑप्शन को, ऑप्शन इसको सुधार कर लेते हैं, तो ये हम मान लेते हैं ये हो जाएगा हमारे 2662, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या दिया हुआ है, किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। कमी वृद्धि के केस में क्या करना है उसको भी देखेंगे हम लोग। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। अब पहले वर्ष के प्रारंभ में हमें नहीं पता पहले वर्ष के प्रारंभ में कितनी थी, या फिर स्टार्टिंग के समय, या जो क्वेश्चन में दिया है तब कब कितनी थी, ठीक है ना। तो कस्बे की जनसंख्या हमें नहीं पता, तो हम लोग x मान लेते हैं, इनटू पहले वर्ष क्या होता है कि 5% की वृद्धि होती है, ठीक है ना। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो हमेशा फ्रैक्शन वैल्यू मान लेंगे जिससे कि कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगी 1/20, 20 पर 1 की वृद्धि, ठीक है ना। तो 20 पर 1 की वृद्धि 21 हो जाएगी, मतलब पहले वर्ष 21/20 और दूसरे वर्ष 5% की कमी, ठीक है ना। सेम कमी हो रही तो 20 पर 1 की कमी कितना हो जाएगा, 19, क्योंकि ये कमी है तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 19/20, ठीक है ना। और जनसंख्या, ठीक है ना, अंत में जनसंख्या कितनी थी, तो दूसरे वर्ष जनसंख्या 7980, मतलब कि दूसरे वर्ष के अंत में, मतलब टोटल जनसंख्या दूसरे वर्ष ये काउंट करके 7980 बचती है।
7,980 यहाँ पर बचती है। तो प्रारंभ मतलब प्रथम वर्ष में जनसंख्या कितनी थी, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर 19 से इसे कैंसिल आउट कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ 19 से ये कट जाएगा तो 19 चौक हो जाएगा 76 और बचेगा 3, 38, 19 दूनी 38 और 0 एडिटेड। ये हो जाएगा 21 से कैंसिल हो जाएगा तो 21 दूनी 42 और ये इधर बच जाएगा 20। ठीक है ना। इस 20 का मल्टीप्लाई इस 20 में और जो भी आता है उसका मल्टीप्लाई इस 20 में, मतलब कि हमें अल्टीमेटली 20 का क्यूब निकालना है। तो 20 का क्यूब होता है 8000, मतलब 8000। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर है इसका डी राइट आंसर। और यहाँ पर हम लोग इस सेशन को समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। जो भी डाउट है वो कमेंट में लिख दीजिए ताकि हम लोग अगले वीडियो में उसका समाधान कर सकें। और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए मैसेज करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर 9516058960 में ज्वाइन टेस्ट लिखकर टेक्स्ट मैसेज कर दें और टेलीग्राम ग्रुप मैथ्स कनेक्शन 2.0 पर जुड़ जाइए ताकि हमारे जो वीडियो का PDF है वो आप लोग को टाइम पर मिलता रहे। ठीक है, धन्यवाद।